गाइस, तो जब हैंडसम, प्रिटी, जीनियस या फिर अनरियल ह्यूमन बींग्स की बात हो रही हो तो भला कोरियन ड्रामास का नाम ना आए ऐसा भी क्या हो सकता है। के ड्रामास जाने जाते हैं अपने पावरफुल इमोशंस, स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन और कूल कैरेक्टर्स के लिए, जो कि हमें ना सिर्फ कहानी से जोड़े रखते हैं, इनफैक्ट कुछ कैरेक्टर्स हमारे रियल वर्ल्ड पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे केसेस में बैडेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स के नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि रियल सिनेरियो में बैडेस्ट होना एक रेयर फिनोमिना है और बैडेस्ट फीमेल कैरेक्टर होना तो और भी ज़्यादा रेयर है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही बैडेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में जो कि किसी भी ड्रामा को हिट कराने की औकात रखती है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, पार्क शिन हाई फ्रॉम डॉक्टर्स। यू हाई जुंग वास्तव में एक टफ फीमेल लीड के तरह दिखाई गई है, जिसे अपनी बात मनवाने के लिए दो ही तरीके आते हैं, या तो अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके या फिर सामने वाले की कुटाई करके। स्टोरी की शुरुआत से ही उसकी लाइफ थोड़ी मिजरेबल दिखाई गई है, बट टफ सिचुएशंस को हैंडल करना उसे बहुत अच्छी तरह से पता होता है, और यही रीजन है कि उसने अपने डार्क पास्ट को अपने सक्सेस के बीच आने नहीं दिया। इनफैक्ट हाई स्कूल के दौरान वो एक बुली रह चुकी थी, जो कि इन फ्यूचर अपनी इंटेलिजेंस और हार्डवर्क की मदद से एक बहुत सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन बन जाती है। इस ड्रामा ने मुझे अपने फर्स्ट सीन से इम्प्रेस कर दिया था, जब फीमेल लीड एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तभी रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर कुछ गैंगस्टर अपने जख्मी लीडर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और फालतू की गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं, और फिर जिस ऑसम वे में हाई जुंग उन गैंगस्टर्स को हैंडल करती है, ये सीन नो डाउट इस ड्रामा का वन ऑफ द बेस्ट सीन होता है। नंबर सेकंड, किम बोक जू फ्रॉम वेट लिफ्टिंग फेरी किम बोक जू। अगर बात हो रही हो कॉमेडी की या फिर रोमांस की, दोनों ही जॉनरे में ये ड्रामा अव्वल नंबर पर है। इनफैक्ट इस ड्रामा का मेन फोकस है एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर के ऊपर जो कि समवॉट अपनी बॉडी फिजिक और स्ट्रेंथ से अशेम फील करती है। जैसे कि हम जानते ही हैं, साउथ कोरिया में लोग खूबसूरती और स्लिम बॉडी को लेकर पागल से हैं, बट यहाँ पे जिस कैरेक्टर की बात हो रही है वो एक वेट लिफ्टर होती है, सो स्लिम बॉडी होना तो बहुत दूर की बात है। इवेंचुअली बोकजू को अपनी जॉब और बॉडी फिजिक पसंद आने लगता है। ये ड्रामा उन स्पेसिफिक ड्रामास में से एक है जिसके कपल्स जाने जाते हैं अपने यूनिक केमिस्ट्री और रोमांस के लिए। नंबर थर्ड है जो इसियो फ्रॉम इतावॉन क्लास। इस ड्रामा की सक्सेस के पीछे वन ऑफ द मेन रीजन फीमेल लीड की किलर पर्सनालिटी भी है। आई मीन, अनलाइक अदर फीमेल लीड्स, इसियो को इस ड्रामा में काइंड ऑफ क्रूअल दिखाया गया है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम रूड और डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करती है और कई बार तो वो लिमिट ही क्रॉस कर देती है। बाकियों का पता नहीं, पर मुझे लगता है कि राइटर दरअसल चाहता था एक ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना जो एक आइडियल फीमेल लीड की भीड़ से अलग दिखे। इंडीड उसका कैरेक्टर रूड है, बट उसकी खासियत और अचीवमेंट्स के सामने उसका ये रूड कैरेक्टर जस्टिफाइबल है। उसकी स्मार्टनेस और गोल ओरिएंटेड पर्सनालिटी आसपास के लोगों को हमेशा अट्रैक्ट करती है, जो कि शायद इकलौता रीज़न है कि उसके एरोगेंट नेचर होने के बावजूद उसे कई के ड्रामा लवर्स पसंद करते हैं। चौथे नंबर पे रिप्लाई 1997 की सॉन्ग सी वॉन। रिप्लाई 1997 के ज़्यादातर फैंस सॉन्ग सी वॉन को बस उसके ऑब्सेस्ड फैन फॉलोअर के रूप में याद रखते होंगे। खैर, ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो HOT नाम के बॉय बैंड की कुछ ज़्यादा ही पैशनेट फैन थी, और एक तरह से वो अपनी लाइफ भी उसी ग्रुप के मेंबर टोनी यान के लिए जी रही थी। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उसने एक आइडल के पीछे मेल लीड के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, वो अपनी क्लास में भी हमेशा लास्ट आती थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसने एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का रोल बहुत अच्छे से निभाया है। हर वेरी क्लिंजी नेचर एंड ऑब्सेशन टुवर्ड्स समथिंग अनअचीवेबल मेक हर ऑसम फ्रॉम अदर फीमेल लीड्स। बिसाइड, आई एम प्रीटी श्योर कि इस ड्रामा की अमेजिंग कास्टिंग और स्टोरी लाइन आपको निराश नहीं करेगी। नंबर 5 पर है बेकिना फ्रॉम चीजिंग द ट्रैप। बेकिना एक्चुअली इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है, लेकिन उसके यूनिक पर्सनैलिटी की वजह से हमें उसे इस लिस्ट में ऐड करना ही पड़ा। इस ड्रामा में उसका रोल एक एग्रेसिव और सेल्फ सेंटर्ड लड़की का है, जो कि दुनिया में शायद ही किसी से डरती होगी। और मैक्सिमम के ड्रामास की तरह इस ड्रामा में भी सेकंड फीमेल लीड, जो कि कोई और नहीं बेकिना ही है, उसे मेल लीड पर क्रश होता है। एक सीन में वो गलती से अपनी जूनियर को मेल लीड की बंदी समझ लेती है, एंड विदाउट एनी रीजन वो उसे जमीन पर गिरा देती है और फिर उसके बाल खींचकर उसे उठाती है। उस बेचारी के साथ इतना कुछ करने के बाद जब उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली कोई और है, तब भी वो उसे सॉरी नहीं बोलती, उल्टा उसके लुक का मजाक उड़ाती है। वेल, मैं उसकी इन हरकतों का फेवर नहीं कर रही हूँ, बट जब बात हो रही हो फियरलेस कैरेक्टर्स की तो इसका नाम ऐड करना तो बनता ही है। 6 नंबर पे यूनसेरी फ्रॉम क्रैश लैंडिंग ऑन यू। इस ड्रामा की फीमेल लीड अपने अमेजिंग फैशन सेंस के साथ साथ अपनी फियरलेस और कट थ्रोट पर्सनैलिटी के लिए भी काफ़ी फेमस है, और ये बात जाहिर भी है क्योंकि वो एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन होती है। साथ ही एक इलेजिटिमेट चाइल्ड होने की वजह से उसे अपनी फैमिली से किसी तरह का अफेक्शन नहीं मिला था, और शायद अपने इसी डार्क पास्ट की वजह से उसने कई लाइफ थ्रेटनिंग कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी कभी हार नहीं मानी।
दरअसल इस कहानी में एक पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट की वजह से उसकी नॉर्थ कोरिया में क्रैश लैंडिंग हो जाती है और आप सभी तो ये अच्छी तरह से पता ही होगा आपको कि नॉर्थ कोरिया आखिर कैसी जगह है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अल्टीमेटली एक नॉर्थ कोरियन कैप्टन की हेल्प से साउथ कोरिया वापस जाने में कामयाब हो ही जाती है। 7 नंबर पे हाजी फ्रॉम लॉलेस लॉयर। लॉलेस लॉयर एक लड़के पर बेस्ड है जो अपनी मॉम का रिवेंज लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इस ड्रामा की फीमेल लीड का भी कोई जवाब नहीं। वो एक हाई इंटीग्रिटी वाली लॉयर होती है, लेकिन लिस्ट की बाकी फीमेल लीड्स की तरह उसका गुस्सा भी उसके कंट्रोल में नहीं होता और कोर्ट में एक जज पर हाथ उठाने की वजह से उसका लॉ लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाता है। इसके बाद इस ड्रामा का मेल लीड उसे अपने लॉ ऑफिस में काम करने की जगह दे देता है क्योंकि उसे उसकी मॉम की डेथ से कुछ रिलेटेड सीक्रेट्स पता थे। हालांकि हाजीन की लाइफ में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, पर फिर भी उसने अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने नहीं दिया और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड कैरेक्टर प्रूव किया। नंबर 8 पर है हेसू फ्रॉम मून लवर्स स्कारलेट हार्ट ट्रियो। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी और इंसान की बॉडी में रहना कैसा हो सकता है? शायद ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस ड्रामा में एक 21st सेंचुरी की लड़की हेसू अचानक से गोरियो डायनेस्टी पहुंच जाती है, यानी कि कुछ 941 साल पीछे। ऊपर से वहां से पता चलता है कि वो किसी और की बॉडी में ही है। आगे कई बार उसकी जान खतरे में आ जाती है, पर फिर भी ऐसी सिचुएशन में जिंदा रहने से ज्यादा कमाल की बात क्या हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम हर केयर फ्री एंड काइंड पर्सनालिटी, मैं उसे इस बेडेस्ट फीमेल लीड की लिस्ट में इसलिए भी रखना चाहती हूँ क्योंकि उसने पूरे कोरिया की हिस्ट्री बदल के रख दी। एक्चुअली गोरियो डायनेस्टी में रहने के दौरान उसे कुछ बातें ऑलरेडी से पता हो जाती है जो कि फ्यूचर में घटित होने वाली थी और वो उन मिस हैपनिंग्स को घटित होने से पहले ही रोक देती है। अब आप ही बताओ, जो इंसान हिस्ट्री बदल सकता है वो भला कैसे बेडेस्ट नहीं हुआ? नंबर 9 पर है हानोरा फ्रॉम सेकंड 20s। हानोरा एक 38 ईयर्स ओल्ड लेडी होती है जिसने अपनी लाइफ में पता नहीं कितने सेक्रीफाइसेस दिए होते हैं। पहले तो वो 19 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट होने की वजह से अपने डांसर बनने के सपने को छोड़ देती है, लेकिन जब उसका रिलेशनशिप डाइवोर्स की सिचुएशन में पहुंच जाता है और साथ ही उसे टर्मिनल पैनक्रियाटिक कैंसर भी हो जाता है, तब वो अपनी लाइफ के बचे हुए थोड़े से समय में उन चीज़ों को पूरा करने की सोचती है जो कि वो पहले नहीं कर पाई और इसी चक्कर में वो एक कॉलेज अटेंड करना शुरू कर देती है। बेशक हानोरा एक इंस्पायरिंग फीमेल लीड है जिसने पहले तो एज अ मदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए अपने ड्रीम को छोड़ दिया और बाद में एक बहुत बड़ी बीमारी से गुजरते हुए भी वो एक कॉलेज अटेंड करना शुरू करती है जहां सभी लोग उससे बहुत कम एज के होते हैं। नंबर 10 पर है नामोंगजू फ्रॉम वाइल यू आर स्लीपिंग। इस ड्रामा को देखने से पहले मुझे लगा था कि फ्यूचर को पहले ही देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इस ड्रामा ने मेरी सोच टोटली बदल दी। नामोंगजू के पास भी कुछ ऐसी ही पावर्स होती हैं जिसकी वजह से उसे पहले ही अपने सपनों में फ्यूचर दिख जाता है। बचपन से ही वो अपने सपनों के जरिए लोगों का फ्यूचर और वर्स्ट कंडीशन में उनकी मौत देख लेती थी, जिनमें से एक मौत उसके डैड की भी थी। तो गाइस, सुपर पावर वाले तो मैंने बहुत से कोरियन ड्रामा देखे हैं, बट इस ड्रामा की बात ही कुछ और है। स्टार्टिंग में सुसाइड वाले सीन ने तो खतरनाक वाले ही गूज़बम्प्स ला दिए थे, इसलिए मैं आप सबको ये पर्टिकुलर ड्रामा हाईली रिकमेंड करना चाहती हूँ। इन बैडेस्ट फीमेल लीड्स का वाकई में कोई जवाब नहीं है। इनके कैरेक्टर्स ना केवल स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं बल्कि व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करते हैं। वैसे इनके अलावा भी के ड्रामास में कई और कैरेक्टर्स हैं जिनका रोल बहुत ज़्यादा ऑसम है, उनका भी जल्दी नंबर आएगा, तो कमेंट में लिखना पार्ट 2। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको इसके जैसे ही और के ड्रामा से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड। थैंक यू सो मच गाइस।